अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पे क्रिएटिव वाइन्स पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिशर लवर्स के हवाले से। उनकी एक कॉलोनी बनानी चाहिए या उनको केज में रखना चाहिए, उनका सेटअप कैसे करने चाहिए और उनकी ब्रीडिंग कैसे आती है। तो आज हम फिशर की ब्रीडिंग टिप्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा था कि आप फिशर पे वीडियो बनाएं, अपना सेटअप दिखाएं। तो आज मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाऊंगा और एक और दोस्त का सेटअप है वो भी आपको दिखाऊंगा, और आपको दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा कि सही सेटअप में और जो है नॉर्मल सेटअप जो है ऐसे ही लोग करते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है और किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अहम होती हैं कोई भी सेटअप बनाने में, कोई भी कॉलोनी बनाने में। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। और एक बात कि वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर बात समझ आ सके, क्योंकि मैं एंड तक आपको पॉइंट्स बताता रहता हूं जो कि आपके काम की होती हैं। तो ज़्यादा लंबी इंशाल्लाह वीडियो नहीं होगी, तो जितनी भी वीडियो हो 6-7 मिनट की, 8 मिनट की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी तरह से मेरी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें नोटिफिकेशन में भी। ये सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ फ्री है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो है पहले अपने दोस्त का सेटअप दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूं। मेरे दोस्त के सेटअप में जो जो खामियां हैं वो भी आपको बताता हूं और वही दिखाता हूं उसके बाद के मेरे सेटअप में वो खामियां नहीं है और मेरा सेटअप किन चीज़ों के हवाले से बेहतर है, तो वो भी आपको आज नोट करवाता हूँ ताकि जो भी आप सेटअप बनाएं तो आप अपने सेटअप में वो चीज़ें मुकम्मल कर सकें, आपके सेटअप में कोई खामी ना हो, ताकि आपके सेटअप में अच्छी ब्रीड आ सके। तो आइए पहले मैं आपको अपने दोस्त का सेटअप दिखाता हूँ। तो अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं, मटकियाँ भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसी बात पे जो है कॉलोनी में झगड़ा हो सकता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिक्चर बहुत एग्रेसिव होता है। अब दूसरी बात जो इसमें सबसे बड़ी खामी आप देख रहे होंगे कि स्टिक जो है इसमें जो है ना कैसे लगी हुई है, साइड पे बिल्कुल लगी हुई है, ना बॉक्सेस के आगे है ना मटकियों के आगे है। अभी देख सकते हैं आप कि बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं परिंदे, ना कोई उनको अट्रैक्शन आ रही है मटकियों की तरफ ना ही बॉक्सेस की तरफ। तो यही मेन खामी है इसमें जो है ना। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें क्रॉसिंग भी है पीछे, जैसे कि आप देख रहे हैं हवा भी आ रही, रोशनी आ रही है, तो सूरज भी आता ही होगा शायद। अब देखें आप कैसे साइड पे बिल्कुल लगी हुई है इस पे स्टिक्स, एक ऊपर लगी हुई है उसके नीचे लगी हुई नहीं, और बहुत ही हाइट पे लगी हुई है मटकियाँ, इतनी हाइट पे नहीं लगानी चाहिए। अब मैं इसके बाद आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि उसमें कैसे लगी हुई है सेटिंग। तो दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं ये मेरा कॉलोनी का सेटअप है फिशर का। ठीक है, अब ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं आपको चारों तरफ से नहीं दिखा सकता सही तरह से, क्योंकि मुश्किल होती है यहाँ पे वीडियो बनाने में। अब देख सकते हैं आप कि इसमें तकरीबन मैंने 15 पैर छोड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें मैंने तकरीबन 40 मटकियाँ लगाई हुई हैं। क्यों इतनी मटकियाँ लगाई हुई हैं और इसकी सेटिंग देखें कि सारी मटकियों के आगे आप देखें कि मैंने सारी मटकियों के आगे स्टिक्स लगाई हुई हैं आगे, ताकि पेयर्स जल्दी ब्रीडिंग पे आ सकें, क्योंकि मटकियों के आगे बैठेंगे तो अट्रैक्ट होंगे मटकियों की तरफ और जल्दी ब्रीडिंग पे आएंगे। तो कॉलोनी बनाने का सेटअप यही होता है कि पट्ठे उसमें छोड़े जाते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 15 पैर छोड़े थे पट्ठों के, तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले की बात है। और ये अभी ब्रीडिंग पे आ चुके हैं, तकरीबन इसमें से 10 पैर जो हैं ब्रीडिंग पे आ चुके हैं, माशाल्लाह से चिक्स भी निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने मटकियों की सेटिंग की हुई है, मटकियों के पीछे से स्टिक से बांधा हुआ है अच्छी तरह से, ताकि मटकी भी नहीं हिले और जो है स्टिक भी नहीं हिले। तो इन चीज़ों का फ़ायदा यही होता है कि बहुत ही जल्दी जो है बर्ड्स ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, बर्ड्स में इनफर्टिलिटी कम होती है, यानी कि अंडों से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं,
और जो है ये नहीं होता कि अंडे दिए हैं और बच्चे नहीं निकल रहे, तो ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन ये है कॉलोनी 6x7 की बनाई हुई है। इसमें साइड से भी 3 साइड से खुला हुआ है। इसके बराबर में मैंने एक फैलो की कॉलोनी भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा। लेकिन आज ये मैंने स्पेशली जो है कुछ वकास भाई के और कुछ और दोस्तों ने कहा था कि सर आपका फिशर का सेटअप दिखाएं, तो मैंने इसीलिए दिखाया है कि आप देख सकें कि मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं 4 पोर्शन में मैंने इनकी मटकियाँ लगाई हुई हैं। अभी फर्स्ट से लेके 4th तक जो है ना, सब ने माशाल्लाह से सब में जो है ब्रीडिंग आ रही है, और पेयर्स भी तकरीबन आधे से ज़्यादा पेयर्स रेडी हो चुके हैं ब्रीडिंग के लिए। तो फिशर का यही है लवर्स का कि इनके साथ ही छोड़ें, सारे ही पेयर्स साथ छोड़ें, उसके बाद जो है पट्ठे छोड़ें साथ में, ताकि फाइट नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव बर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले बताया हुआ है, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसी तरह से इनका सेटअप बनाइए, इंशाल्लाह फिर इनकी ब्रीडिंग और भी ब्रीडिंग टिप्स पे बात करेंगे। और दोस्तों काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।